चलो जी बेटा, अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेम रिएक्शंस। उसके बाद अपन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसे खत्म कर दें, दो एक क्लास का चैप्टर अभी बड़ा नहीं है। नेम रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म्स का बस देखना है, मैकेनिज्म में क्या क्या हो रहा है। बस मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट पता करना है और मैकेनिज्म किसको फॉलो करके दो चार लाइन याद रखनी है। और कोई मैकेनिज्म से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगा, क्वेश्चन सारे ट्रिक से सोल्व करेंगे। बस आपको देख के पता लग जाना चाहिए ये कौन सी नेम रिएक्शन है। जैसे ही आपको ये पता लगे कौन सी नेम रिएक्शन है, यू मान लो क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल जोर नहीं आएगा। हमारी बात समझ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओजोनोलाइसिस। देखो बेटा, अपन ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे, पर वहां अपन ने सीधा सीधा पढ़ा था कि एसिडिक KMnO4 जैसा ही काम करती है। क्लियर है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अरे बोलो। तो देखो ओजोनोलाइसिस है क्या। ओजोनोलाइसिस में आपका करना है कि आपको ब्रेक द डबल बॉन्ड। हमें ये पहली बात तो डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना। ब्रेक द डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। जनरली क्या बनाता है? जनरली कार्बोनिल कंपाउंड। ये दो तरह की होती है ओजोनोलाइसिस। एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जो सिंपल ओजोनोलाइसिस होती है वो होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कौन सी होती है? रिडक्टिव। उसमें रिडक्शन नहीं रहता है। रिडक्शन मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर है? और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में फर्दर ऑक्सीडेशन और होगा कि सर जैसे देखो हमारे पास रिएक्शन में इस तरह से एल्कीन लिखी आई, हमें सबसे इसके रिएक्जेंट को पहचानना है। सबसे पहले ओजोन लिखी आएगी, इसके अलावा किसी रिएक्शन में ओजोन है ही नहीं। एक रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस जिसमें क्या लिखी आएगी? ओजोन। सबसे पहले ओजोन डालते हैं, उसके बाद में H2O इन जिंक डालेंगे या H2O इन Me2S डालेंगे। ये रिएक्जेंट है ऑक्सीडेटिव सॉरी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के। शुरुआत में ओजोन है, फिर H2O इन जिंक, ये H2O इन Me2S। क्या काम है वो बात करते हैं। देखो बेटा, हमें पता है कि जो अपने पास एल्कीन है, अपने पास क्या है बेटा? एल्कीन। उस एल्कीन में यहां पे क्या है बेटा? एक डबल बॉन्ड है। क्लियर है? और ओजोन में बेटा आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ भुखमरी नहीं है, ओवरवेलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है। किसका पॉजिटिव चार्ज है? तो किसी का भी पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए साइड वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अरे बोलो। जब ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा तो हमें पता है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश होगी। और जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो हमारे पता है हमारी एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगी। और जब ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करने जाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ओजोन का नेगेटिव एंड इस पे अटैक कर देगा। और इस तरह से कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मोलोजोनाइट। मोलोजोनाइट। अरे बोलो। अब ये मोलोजोनाइट ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये कुछ देर में वापस टूट जाता है। और इसके टूटने की स्टाइल कैसी होती है? देखो ध्यान से। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो ये इससे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए ये कार्बन और ये सीसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पहुंचेंगे। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे इस तरह से, तो क्या इस ऑक्सीजन को वापस इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे। और इन दोनों में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्या आ गया? लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। और इसको काउंटर करने के लिए ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को क्या कर देगा? डोनेट। और जैसे डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो। मैकेनिज्म याद नहीं करनी, बस एक बार देखनी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा कि ये दो आपस में, हमें पता है इस पे फिर से डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे फिर से डेल है नेगेटिव चार्ज। और हमारे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे क्या करता है? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन पे वापस से नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो डेल पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पे भी है। अरे बोलो। और इस कार्बन पे अगर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहां से यहां अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर वाले ऑक्सीजन पे। जिसपे पहले से ही पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और इस तरह से आपका ये वाला ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? अब बच्चा कहेगा कि सर मैं इतना लंबा याद नहीं रख सकता। मत रख, सीधा सीधा याद रख। डबल बॉन्ड मिटाने का है और एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन है नीचे। हमें ये पूछेगा ही नहीं, हमसे ये पूछेगा, क्योंकि ओजोन डालने पर रिएक्शन यहां आती है। इतनी रिएक्शन है ओजोन डालने पर। ओजोन का काम यहीं तक था। तो पूछेगा कि सिर्फ ओजोन डाल दो तो ये बनेगा। एंड्रॉइड में होम का बटन ऐसा ही तो होता है। अरे बोलो। हाँ, ऐसा तो होता है ना। होम पे आना हो तो ऐसे लिखा होता है ना। अपने वाले पे भी नहीं है क्या? यहाँ पे इस पे दिख नहीं रहा होगा ना, ऐसा ही होगा। देखो ये रहा होम का बटन। क्लियर है?
ये चीज क्लियर है सबको? तो आगे से क्या ध्यान रखना है, होम का बटन आना, एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन है नीचे, ये बन गया ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बस कुछ नहीं याद करना है, सारा सब कुछ ऐसे मैंने ये बताने के लिए देखो मेरे को कितना आता है, बाकी तुम्हारा ऐसे कोल ना देना। तुम्हें सीधा सा जैसे ओजोन दिखे ओजोनाइड, ओजोन दिखे ओजोनाइड, इंटरमीडिएट ओजोनाइड, बस खत्म। कोई नहीं पूछ रहा इसी फोकट की चीजें, इग्नोर। क्या करो बेटा? इग्नोर। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये जो ओजोनाइड है ये भी कोई ज्यादा खास स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, फौरन टूटता है। और ये किस तरह से टूटता है बेटा, ये पानी की प्रेजेंस में टूटता है। किसकी प्रेजेंस में टूटता है? पानी की प्रेजेंस में। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आओ। और ये किस तरह से टूटता है देखो ध्यान से, ये वाला इलेक्ट्रॉन है देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे बेटा, अरे बोलो, या फिर यहां से शुरू कर लेते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, अरे बोलो, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, इस कार्बन पे, देखो ये RCH। तो देखो इस कार्बन ऑक्सीजन में से इस कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन लेके भाग रहा है, तो आना क्या चाहिए? पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के यहां पकड़ा रहा है बेटा, देखो ऐसा है बनेगा। अरे बोलो, ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगला ऑक्सीजन लेके भाग गया, तो ये तो क्या बन गया बेटा, आपका कार्बोनिल ग्रुप बन गया ये वाला। इस एंड की बात करें, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इस बॉन्ड के, तो कार्बन पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से देखो, इसके जो ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को पकड़ा दिया, ये भी क्या बन गया? कार्बोनिल। अब इस ऑक्सीजन के बारे में सोचो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके छीन के भाग गया था, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन का छीन लाया, तो बचा क्या? अकेला एक ऑक्सीजन एटम, एक नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? और जैसे ही पानी से एब्जॉर्ब करता है ये बन जाता है H2O2। क्या बन जाता है? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब ये ओजोनाइड रिएक्शन करता है तो क्या क्या मिलता है? कार्बन कंपाउंड मिलता है और H2O2 मिलता है, और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? ये H2O2 क्या करता है, अगर इसको कहीं एल्डिहाइड दिखा तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर इसको कीटोन दिखा तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठा रहता है। कीटोन को कुछ नहीं कहता, जबकि एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझा क्या? अब हमने क्या, अगर कोई फॉर्मेल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? फॉर्मिक एसिड में। और आपको पता है फॉर्मिक एसिड अपनी मौत मरता है, तो किसमें मरता है अपनी मौत में? CO प्लस H2O में। लेकिन वहां H2O2 प्रेजेंट है, तो CO प्लस H2 की जगह क्या होगा? CO2 प्लस H2O। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देता है कि ओजोनोलाइसिस कराने पर एफिरेंस आया CO2 का, तो हमें पता है CO2 का एफिरेंस तभी आएगा जब क्या बना होगा बेटा? फॉर्मिक एसिड। क्या बना होगा? क्योंकि फॉर्मिक एसिड टूटता है इसे। अरे बोलो। अब आप बच्चा कहेगा सर आपने तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हमने इसमें पहले से इसका इलाज कर रखा है, हमने जिंक और Me2H डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जिंक और Me2H डाल रखा है। जैसे ही H2O2 बनता है, याद करो रिएक्शन में हमने शुरुआत में H2O2 जिंक डाला था, तो हमें पता था ये H2O2 बनेगा, तो ये जिंक क्या करता है, उस H2O2 से रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? और रिएक्शन करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? जिंक ऑक्साइड प्लस H2O में। तो क्या आपके रिएक्शन में जैसे ही H2O2 बनता है तो हमने उसमें जिंक डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जिंक। और जिंक इसको उसमें कन्वर्ट कर देगा जिंक के ऑक्साइड में, तो H2O2 फर्दर रिएक्शन नहीं करा पाएगा। या फिर हम Me2H डाल देते हैं, तो Me2H भी रिएक्शन करके क्या बना लेता है? DMSO, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। अरे बोलो। इस इनके फायदा क्या हुआ? जिंक और ये जो Me2H है ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे है बेटा? जो Me2H है ये रिएक्शन में क्या नहीं होने देते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज एजेंट को रिमूव करते हैं, तो इसके कारण क्या नहीं होती? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। फर्दर ऑक्सीडेशन है, इसलिए हम इसका नाम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? समझ में? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में तो क्वेश्चन आता है, देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। इंटरमीडिएट कौन है? ओजोनाइड। पहला क्वेश्चन तो यही, बोलो कोई दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे अपने पास में कि आपका प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड और H2O2। जिंक और Me2H का रोल क्या है? फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं बेटा? प्रिवेंट करते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अरे बोलो, समझ में आ गया? अब हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारी ट्रिक पे चलेंगे। क्या करना है बेटा? पाई बॉन्ड मिटा दो, पाई बॉन्ड है, दोनों पे डबल बॉन्ड O लगा दो, दोनों पे डबल बॉन्ड है। तो ये रहा बेटा आपके पास, ट्रिक से चलेंगे। इसके पाई बॉन्ड मिटा दो, जैसे ही हमने पाई बॉन्ड मिटाया दोनों पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या लगा दो बेटा?
बस हो गया। क्या मतलब मैकेनिज्म का, ये वाली रिएक्शन आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड मिटा दो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी वही है, पाई बॉन्ड मिटा दो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड है, कीटोन तो कीटोन, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड, जो राम जाने वही बनता रहेगा, हमें क्या लेना देना। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, अगर हमें ओजोन इन H2O दिया हो सिर्फ, तो इसका मतलब जिंक नहीं दिया, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव, मतलब इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो। कि सर कैसे, जैसे हमने ओजोन डाला, H2O डाला, तो आप पहला काम तो वही करो जो आपको आता है। हमें बताइए पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड हो, इस पे लगेगा, एक डबल बॉन्ड हो इस पे, तो हमने एक तो ये बना लिया और एक ये बना लिया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पाई बॉन्ड मिटाया, एक डबल बॉन्ड हो इस पे, एक डबल बॉन्ड हो इस पे, ये पहली रिएक्शन होगी। फिर हमने कहा इसमें जिंक नहीं डाला हुआ, तो फर्दर ऑक्सीडेशन और होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन है, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन इसका तो होगा नहीं, कीटोन का, किसका होगा, एल्डिहाइड, किसका होगा, और ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड किसमें जाएगा, CO2 प्लस H2O। तो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा तो आप एक कीटोन बताओगे, CO2 रे के H2। अरे बोलो, और ऑप्शन में CO2 H2O नहीं तो फॉर्मिक एसिड। अरे बोलो, जैसे ये वाला है, हमें पता है इसको तोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड हो इस पे आएगा, एक डबल बॉन्ड हो इस पे आएगा। अब आपने कहा सर जिंक नहीं डाला, फर्दर ऑक्सीडेशन कराओ, लेकिन कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही, चमका क्या, बस रिएक्शन नहीं कर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, हमसे डाला ओजोन इन H2, हमें क्या डाला, ओजोन इन H2O, तो कहा रिएक्शन कराओ, क्या कराओ बेटा, रिएक्शन। तो सिंपल सी कहानी, हम रिएक्शन करा देते हैं। अपने को क्या करना है कि सर इन पाई बॉन्डो को हटाना है, डबल बॉन्डो लगाओ, तो हमने क्या लगाया, C डबल बॉन्डो, CH डबल बॉन्डो प्लस, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, CH CH3 डबल बॉन्डो, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्डो, बस इतना ही तो है। अरे बोलो, लेकिन हमने कहा जिंक नहीं डाला, Me2S नहीं डाला, तो ऑक्सीडेटिव होगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, फॉर्मिक सॉरी एसिटिक एसिड, क्या मिलेगा, इसका तो होगा नहीं, इसका क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड, क्या मिलेगा, और आपको पता है इस ऑक्जेलिक एसिड को फर्दर हीट करने पे CO2 रिलीज हो जाती है, क्या रिलीज हो जाती है, CO2। समझा क्या। नेक्स्ट देखो, जैसे हमसे कहा कि ये वाली रिएक्शन आपके पास में, और इसका ओजोनोलाइसिस कराओ, क्लियर है। तो बेंजीन है, तो आपको क्या करना है बेटा, बेंजीन के इस बॉन्ड को तोड़ना है। फिर बोलो, जैसे अपन इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये बेटा हमने जैसे ही तोड़ा, एक डबल बॉन्ड हो इस पे आएगा, एक डबल बॉन्ड हो, और एक एक हाइड्रोजन तो वही इस पे जुड़ा हुआ, बोलो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। फिर हमने एक तोड़ा, फिर और तोड़ेंगे, अब की बार हम इसे तोड़ेंगे बेटा। फिर बोलो, जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको नहीं लगता ऐसा बनेगा, ऐसा एक बाहर निकल जाएगा। अरे बोलो, चमका क्या, अरे बोलो। अब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा बेटा, C डबल बॉन्ड H इधर भी आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H। तो हमें ऐसी कितनी यूनिट मिली बेटा, 3 यूनिट, 1 2 3। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन तीनों जगह से तोड़ दो, कहानी खत्म करो। अरे बोलो, और ऑक्सीडेशन फर्दर कराना नहीं। अरे बोलो, जैसे नेक्स्ट वाला है, अब नेक्स्ट वाले में हम इतना करेंगे नहीं, अपन सीधा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये अपने पास में, तो अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से बना लेते हैं इसे। यही है बेटा अपने पास में, अब हमें रिएक्शन करानी है, तो आपको पता है रिएक्शन में क्या होना है कि सर एक डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक यहां से टूटेगा, और एक है, यही होना है बेटा। अब देखो यहां से टूटेगा तो इसको देखो, इस तरह से को पकड़ के चलो कि सर ये रहा CH3, इतना, ये एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, H रह जाएगा। बोलो, ये वाला क्लियर हो गया बेटा। अब इन दोनों को पकड़ के चलो, यहां और यहां से, तो ये रहा, इस पे भी एक डबल बॉन्ड हो, इस पे भी एक डबल बॉन्ड है,
बोलो कोई दिक्कत है? ये दो हो गए। अब बचे ये दो कार्बन, तो देखो इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड है, छोड़ दिए। अरे चमका क्या? क्लियर है? अब हमें पता है बेटा कि आपने जिंक नहीं डाला तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किस में होगा बेटा? इन दोनों का तो सेम ही होगा बेटा, इसका भी इसमें होगा, इसमें भी इसमें होगा, ये दोनों सेम यूनिट है। इसमें एक तो कीटोनिक ग्रुप एक एल्डिहाइड है, और जो एल्डिहाइड वाला है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा? रेस्पेक्टिवली कार्बोक्सिलिक एसिड। चमका क्या? आसान सी रिएक्शन है। आपको रिएक्शन का रिवर्स भी पूछ सकता है, जैसे मान ले कि ऑप्शन में ये ऑप्शन देके पूछे कि ये किसके प्रोडक्ट है, तो चार ऑप्शन है, चारों का जनरल टिका दो, जिससे आंसर है वही है। अरे बोलो, तो अपन सीधा यहीं से कर सकते, ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन आता है बेटा कि एक साइक्लोहेक्सेन ने पहले उसका क्लोरीनेशन कराया, क्या कराया? तो क्लोरीनेशन कराने पे क्या जुड़ गया? क्लोरीन। फिर कहता है उससे जो ए बना उसमें KOH डाला एक्वस, तो आपको पता है एक्वस KOH में क्या होता है? Cl हट KOH आ जाएगा। फिर कहता है इसमें POCl3 ने हीट डाला, ये E2 रिएक्शन है एल्कोहल की। बाकी एल्कोहल सब इवन देता है, लेकिन ये इनके क्या है? E2। E2 में क्या होगा बेटा? अल्फा बीटा, यहाँ डबल बन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ओजोनोलाइसिस। क्या कराना है? और आपने ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यही मिलेगा बेटा, दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। लेकिन इसने जिंक नहीं डाला तो इसको हमने फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, और जैसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेस्पेक्टिवली कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो एसिड बना वो कौन सा एसिड है? एडिपिक एसिड। कौन सा है? ओम्स गैप वाले में सिखाया था। और अब कहता है हीट करना है, वो हीटिंग इफेक्ट यही आता है। अब क्या करना है? हीट। और आपको पता है एडिपिक एसिड में हीट करने पे CO2 H2O दोनों जाएंगे, तो एक CO2 बाहर जाएगा और एक बाकी बच्चे को जोड़ दो, क्या मिल गया बेटा? साइक्लोपेंटेनोन। चमका क्या? हमसे रिवर्स रिएक्शन भी पूछता है, हमसे कहता है ये बना है क्या? ए में ए है, उसमें ये ओजोनोलाइसिस कराया, ये बना, तो बताओ ए क्या होगा? तुम्हें पता है जहां ऑक्सीजन थे वहीं डबल बॉन्ड था, जहां ऑक्सीजन थे वहीं दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दो आपस में। हमें पता है कि जहां ऑक्सीजन था वहीं पे क्या है? ऐसा रहा होगा ना? समझ में? ऑप्शन में टिका हो, ये आना चाहिए। और बोलो, जैसे हमसे कहा गया कि ये प्रोडक्ट मिले, ये क्या मिले? प्रोडक्ट। तो बताओ ए क्या होगा? तो ने ये तो करने की जरूरत क्या है? नीचे ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव थोड़ी करना है आपको, तो ऑब्जेक्टिव करना है। ये मिलेगा, तोड़ो, ये आना चाहिए, एक तो ये आना चाहिए, दो ये आना चाहिए। अरे बोलो, करने की जरूरत है? या फिर कोई करना चाहे तो आपको पता, आपको इसको ऐसे लिख लो पहले वाले को, इसमें दो कीटोन है, दोनों को लिख दो, यहां से इन जगह पे ये ऑक्सीजन तभी आए होंगे जब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा। अरे बोलो, और मेरा तो मानना है ऐसा करना है कि ऑप्शन से देखो ना, क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है, यहाँ एक सीधा तोड़ा नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ मिल गया आंसर, तो यही ऑप्शन है, बाकी नहीं है। अरे बोलो, ये तो था बेटा एल्कीन का। नेक्स्ट वन है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइन के लिए हम अलग से मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सटेंड। उसमें क्या था? एल्कीन में दो ही बॉन्ड थे, तो दोनों तोड़ दिए। इसमें तीन बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? तोड़ने तो आपको अब भी दो ही बॉन्ड है। मैंने कहा जैसे आपके पास इसका ओजोनोलाइसिस कराया तो आपने दो बॉन्ड तोड़े, तो उसमें दो बॉन्ड तोड़ते दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते थे। एल्कीन में तो थे ही दो ही बॉन्ड, सॉरी, इन दोनों को तोड़ते ही दोनों क्या हो जाते थे बेटा? यूनिट अलग हो जाती थी। अब दो बॉन्ड तोड़ने से ये यूनिट अलग तो नहीं होगी, क्योंकि एक बॉन्ड तभी भी बचा रह जाएगा। अरे बोलो, तो बस खत्म कहानी। दोनों बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड तोड़ दो, इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी डबल बॉन्ड है। अच्छा, चमका क्या? जैसे अपने पास ये रिएक्शन है, क्लियर है? हमने कहा कि जैसे इसमें मैं एक दूसरी रिएक्शन ले लेता हूं, हमसे कहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 का ओजोनोलाइसिस कराया बेटा, और कौन सा कराया? रिडक्टिव। कौन सा कराया? रिडक्टिव। आपने पाई बॉन्ड तोड़ना है और दोनों पे क्या लगा दो, बन गया प्रोडक्ट। अरे बोलो, समझा? नेक्स्ट देखो, जैसे अगर हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराना हो, क्या कराना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड है। अरे बोलो, समझ में आया क्या? क्लियर? यहां तक तो ओजोनोलाइसिस हुआ। अब जिंक नहीं डाला तो क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन। कि सर कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही, लेकिन डाइकीटोन्स का हो जाता है। किसका हो जाता है? डाइकीटोन्स का। क्या करना है बेटा? इस बॉन्ड को तोड़ो, इस पे भी OH आएगा, इस पे भी क्या आएगा? OH।
इसका बॉन्ड को तोड़ा, इसको भी OH लगा दो, इस पे भी क्या लगा दो, OH। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही सेम ही तरीका हो। अरे बोलो, बस इसमें दो पाई बॉन्ड तोड़ दे, एक यूनिट, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बचा रहता, लेकिन ऑक्सीडेटिव वो भी टूट जाता है। अरे बोलो, जैसे हमसे किसी ने कहा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड COH का ओजोनोलाइसिस करो, तो आपने पहले क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, इसे तोड़ दिए। अब क्या करोगे बेटा, इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, ये तो क्या हुआ, रिडक्टिव, लेकिन जिंक तो डाला ही नहीं है। तो एक बार और, एक बार और कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस पे भी क्या आएगा, C डबल बॉन्ड है OH। एक तो OH पहले से था उसके पास, और हमें पता है कि ये वाला एक कार्बन पे दो OH स्टेबल है, नहीं होते, फौरन से H2 निकल जाएगा, और JH2 निकल गया तो कौन सी गैस बनेगी, CO2। अरे बोलो, समझा क्या। नेक्स्ट ये थी बेटा अपनी ओजोनोलाइसिस, कौन सी रिएक्शन थी, ओजोनोलाइसिस हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो आप एक काम करोगे, प्रभात कुमार में जो नेम रिएक्शन जो चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 55 से ओजोनोलाइसिस के, क्वेश्चन नंबर 55 से लास्ट में, सबसे लास्ट में ओजोनोलाइसिस के दिए क्वेश्चन, नेम रिएक्शन जो टॉपिक है ना, उसमें सारे आज ही करोगे, बाकी सारे काम छोड़ते हुए। हेलो एल्केन हेलोरिन क्वेश्चन चाहे कम हो जाए, ये आज ही करोगे, रीजन क्या है, आज की आज ही सट जानी चाहिए। तो बोलो, नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड दोज हैव अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड है दोज हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव एल्डोल रिएक्शन, क्या देते हैं बेटा, मैं तो कहता हूं इससे अच्छा है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जो इनोल बना सकता है एल्डोल देगा। हमने टोटोमेरिज्म पढ़ा था, बस वही, जो इनोल बना सकता है वो सब एल्डोल देंगे, जो इनोल बना सकता है वो क्या देंगे, एल्डोल। क्या याद याद हुई सबको, दोबारा बोलो, इनोल बना सकता है, क्या ये इसका इनोल बनेगा, बनेगा, यहां से बनेगा, कहा था ना, इसका इनोल बनेगा, हेरा है क्यों नहीं बनेगा अल्फा हाइड्रोजन टोटोमर्स, अरे बोलो, इसका इनोल बनेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका इनोल बनेगा, बन जाएगा। तो जिसका इनोल बनेगा वो सब क्या देंगे, क्लियर है। तो यहाँ दो वर्ड है, एल्डोल और कंडेंसेशन, दो अलग अलग रिएक्शन है, एक एल्डोल है और एक कंडेंसेशन, दो अलग अलग रिएक्शन से मिलकर बनाई चीज, क्लियर है। तो समझो क्या है बेटा, कि इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन पूरी रिएक्शन कराते हैं तो इसके प्रोडक्ट को याद रखना बहुत जरूरी है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा रेफरेंस होते हैं, फंक्शनल ग्रुप का अगला कार्बन अल्फा, उससे अगला कार्बन है बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है कार्बोनिल कंपाउंड। हमारी बात में क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, आगे बात में ये याद रखना, जैसे ये प्रोडक्ट दिखे ना समझ जाना एल्डोल होने के चांस है, कौन सी चांस है, क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म देखने के लिए काम की कोई चीज है नहीं है, मैकेनिज्म है बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन, बेस कैटलाइज है, जैसे हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप दिया, उसमें पहले NH डालेगा, फिर हीट डालेगा, फिर क्या डालेगा, साथ में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, इनोल फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, इनोल फॉर्मेशन आपको सिखा रखा है कैसे होता है, कि सर अल्फा हाइड्रोजन को खा जाओ, जैसे अल्फा हाइड्रोजन को खाएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस क्या करेगा, तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यही तो था इनोल फॉर्मेशन। अरे बोलो, ऐसा ही था इनोल इनोल फॉर्मेशन अपना, अरे बोलो, टोटोमेरिज्म पढ़ के आए थे, वही तो है, तो बस वही तो है, मैंने OH माइनस डाला तो हमें पता है इसका इनोल बनेगा, इनोल में क्या होता है, इसका H प्लस खाएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके, यही तो बनेगा। अरे बोलो, अब ये इक्विलिब्रियम में होता है, आपको सिखाया था टोटोमेरिज्म क्या, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम है, कैसा है बेटा, इक्विलिब्रियम, आगे पीछे रिएक्शन चलती रहती है, और ये हमारा क्या है, इनोलेट आयन, कौन सा आयन है,
बेसिक मीडियम है तो इनोलेट आयन है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो बड़ा ध्यान से कि हमें पता है कि ये चीज तुमने इनोल में भी पढ़ी थी कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से क्या नहीं बनता बेटा, इनोल नहीं बनता। मोस्ट ऑफ फॉर्म में कीटो फॉर्म में मेजर होती है। तो मतलब जब मैं इसमें डालूंगा तो 20-30% तो इनोल बनेगा, बाकी 60-70% तो कार्बोनिल कंपाउंड ही है। और हमें पता है कि तो इसका मतलब यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड भी है, यहाँ पे इनोल भी है। और कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे डेल है, तो क्या ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का मौका दे रहा है? कि सर इनोल में न्यूक्लियोफाइल कौन, ऑक्सीजन है। मैंने कहा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो, लेकिन आप समझदार हो, ऑक्सीजन अगर सीधे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, क्या उसके पास ऑप्शन ना हो तभी सीधे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, वरना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट है, वो क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाएगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे पहुंचेंगे, और कार्बन को क्या कहेगा, तू अटैक कर। कौन अटैक करे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अटैक करता हुआ अच्छा लगता, किसी अटैक करता मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देते हुए अच्छा नहीं लगता, तो अटैक कौन करेगा, कार्बन। और जब कार्बन इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यार बोलो। और जैसे अटैक करेगा क्या मिलेगा बेटा हमें, CH3 CH O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड, ऐसा ही बनेगा। यही हमारी आरडीएस है, यही हमारी क्या है, आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या, बस ये क्वेश्चन पूछेगा, इनोल का कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करना। अरे बोलो। अब हमने सॉल्यूशन में पानी डाल रखा है, पानी से O नेगेटिव H प्लस ले लेगा और क्या बन जाएगा, OH। क्या बन जाएगा, इतनी सी रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। क्या नाम है, क्या सबको एल्डोल समझ में आई क्या थी, कि एक इनोल बनेगा और इनोल ही दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अरे बोलो, एल्डोल समझ में आई। अब हमने इसको हीट किया, क्या किया बेटा, मीडियम बेसिक था ही, हमने हीट किया। और OH एक वीक लिविंग ग्रुप है, कौन सा लिविंग ग्रुप है, और वीक लिविंग ग्रुप है, और हीट करने पर एलिमिनेशन दोगी, लेकिन एलिमिनेशन कौन सी होगी, इवन सीबी। और इवन सीबी में क्या होता है, लिविंग ग्रुप कौन कौन से थे इवन सीबी के, F OH और N, वीक लिविंग ग्रुप में होती है। और क्या बताया था कि सर इनमें OH है वो तो अल्फा हो गया, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, किससे जाएगा, बीटा से। और लेकिन उस बीटा से जाएगा जो ज्यादा एसिडिक हो, तो अल्फा से OH जाएगा, तो ये बीटा और ये बीटा, बताओ इन दोनों बीटा में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हटाने पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबल है। तो क्या इस हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, तो यहां से H जाएगा, यहां से OH, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या जाएगा, और डबल बॉन्ड आया तो आया ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अरे बोलो। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछना है, दो क्वेश्चन है कि इनोलेट के थ्रू होती है रिएक्शन, और कंडेंसेशन में मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, कंडेंसेशन में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, E1 CB। और सिर्फ पूछे एल्डोल से क्या मिला, तो सिर्फ एल्डोल से आपको क्या मिला बेटा, ये आपका एल्डोल है। तो अगर इस एल्डोल में देखा तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये अल्फा और बीटा, कार्बोनिल कंपाउंड क्या रेफरेंस है, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। अरे बोलो, इसी का नाम एल्डोल होता है। क्या होता है, एल्डोल। एल्डोल क्या होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप को उसकी मम्मी क्या बोलती है, एल्डोल। घर पे कॉमन नेम इसका। और बोलो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन नेट प्रोडक्ट क्या है बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्वेश्चन दो पूछने, इनोलेट मैकेनिज्म से होती है और एक यूएनसीपी को फॉलो करता है, बाकी मैकेनिज्म का कोई काम नहीं, भी ट्रिक बात करेंगे उसी से चलेगी। अरे बोलो। नेक्स्ट अगर इसकी मैं काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन देखूं, इसकी केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये कैसी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप है, तो ऐसी रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आरडीएस पे डिपेंड करती है। और इस रिएक्शन का जो आरडीएस है वो यही है। तो आरडीएस में कौन कौन, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है और एक इनोलेट आयन है, एक कौन है, तो मैं इसे लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रपोज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कार्बोनिल इनटू इनोलेट। अरे बोलो। अब आपको पता है कि बेटा जो इनोलेट आयन यहां लिखा हुआ है वो क्या है बेटा, एक इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा, रिएक्टेंट तो नहीं था रिएक्शन का, रिएक्शन के बीच में तो बना था, रिएक्टेंट तो हमारा कौन था बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। अरे बोलो। इसका मतलब इंटरमीडिएट, और आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था कि इंटरमीडिएट को हटाना चाहिए। इंटरमीडिएट को सर, इंटरमीडिएट को कैसे हटाएं, इंटरमीडिएट को हटाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। हमें पता है कि पहली बार रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट को ना कार्बोनिल ग्रुप और है OH, तो क्या आपका के इक्विलिब्रियम यही आएगा, इनोलेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कार्बोनिल कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस।
यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इनोलेट की कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी? के इक्विलिब्रियम इनटू कार्बोनिल इनटू OH माइनस। तो इनोलेट की कंसंट्रेशन क्या आ गई? के इक्विलिब्रियम इनटू कार्बोनिल कंसंट्रेशन टू OH माइनस की कंसंट्रेशन। और इस इनोलेट की कंसंट्रेशन को मैं उठा के यहाँ पुट कर दूं, इंटरमीडिएट निकालने का तरीका अपना। और जैसे मैं पुट करूंगा तो ये वाली टर्म तो आपने पुट की है, अरे बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कार्बोनिल इनटू इनोलेट। तो जैसे आपने यहाँ पुट करोगे तो के इंटू के इक्विलिब्रियम और कार्बोनिल कार्बोनिल का स्क्वायर इंटू OH माइनस, ये आएगा बेटा। देखो ना, इस वैल्यू को उठा के रखो यहाँ पे, तो कार्बोनिल कार्बोनिल मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गए और एक क्या आ गया? OH माइनस। अरे बोलो, और आपको पता है रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट, और दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाएगा नया कांस्टेंट। चमका के सबको। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका ऑल ओवर ऑर्डर कितना आया? तो पहला ये क्वेश्चन नीचे ये बहुत पूछा हुआ है कि एल्डोल रिएक्शन किस ऑर्डर की रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की है? कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में 2 और बेस के रेस्पेक्ट में 1। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल सॉरी एल्डोल रिएक्शन में कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन दुगनी कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हुई? 4 गुना। बेस की कंसंट्रेशन दुगनी करने पर 2 गुना। और ऑल ओवर रिएक्शन कितने ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की। तो हमसे रेट कांस्टेंट की यूनिट भी पूछ सकता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो वो तो टोटल ऑर्डर से निकालेंगे ना। बस यही क्वेश्चन पूछने, और कोई क्वेश्चन मैकेनिज्म से है ही नहीं। क्लियर है? ना तो मैकेनिज्म लिख लिख के प्रैक्टिस करनी, ना कोई बात, सिर्फ 4 लाइन याद करनी कि जैसे मैकेनिज्म खोलिए 4 लाइन है क्या? हाँ ठीक, आगे बढ़ो। ये बेस मैकेनाइज थी। अब एसिड कैटालाइज कौन सी है? सेम ऐसी एसिड कैटालाइज में कोई अलग फर्क फिनोमेना नहीं है। हमने H प्लस डाला तो शुरुआत के पहले स्टेप में क्या बना? उसमें इनोलेट बना था, इसमें क्या बनेगा? इनोल। क्या बनेगा? इनोल क्यों बनेगा? क्योंकि सिंपल सी कहानी, मीडियम एसिडिक है। वही बेटा पहली स्टेप है, कार्बोनिल ग्रुप का डेल पॉजिटिव इस पे डेल है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा? O नेगेटिव, फिर H प्लस डाल देंगे OH, ये आपकी एल्डोल। तो एल्डोल एकदम डिटो वैसी है। अरे बोलो, अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में हमने H प्लस डाल रखा है, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में आपको पता है E1 CB और E2 दो तीन ही। तो अब आपको पता है OH को H प्लस दे दिया, हीट दे रखी है, तो एलिमिनेशन तो है। बताओ कौन सी एलिमिनेशन होगी? E1। OH को H प्लस दिखा तो H2 गिरो बाहर, हीट है तो एलिमिनेशन, और वो भी कौन सी? E1। और E1 एलिमिनेशन होगी तो बेटा पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? फिर आपका सेजेब प्रोडक्ट तैयार है। तो इसमें और उस मैकेनिज्म में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं सर। ये E1 CB को फॉलो, वो E1 CB को फॉलो करता कंडेंसेशन में, और ये E1 को फॉलो करता, बाकी तो सेम है। अरे बोलो, अगर मैं इसकी काइनेटिक्स भी देखूं तो आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आएगा के इनटू कार्बोनिल की कंसंट्रेशन। किसी कंसंट्रेशन बेटा? कार्बोनिल की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और H की कंसंट्रेशन की पावर है 1। सेम वही को वो है, बस उसमें OH इसमें H है। बस मैकेनिज्म का फर्क है, वो E1 CB के थ्रू कंडेंसेशन करेगा और ये E1 के थ्रू। बाकी इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं रखा इस रिएक्शन में। अब आप अगर इसकी मैकेनिज्म वाइज देखो, अगर आप ढंग से मैकेनिज्म को स्टडी करो, तो जिस कार्बोनिल ग्रुप का इनोल बना था उसके देखो बेटा ध्यान से, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। अब कितने हो गए? 2। और एंड में देखो उसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 1। तो हमने क्या देखा कि जिसका कार्बोनिल बनता है, जिसका इनोल बनता है, उसके 2 हाइड्रोजन जाएंगे। उसके क्या जाएंगे? और जिसका इनोल नहीं बनता उसका एक ऑक्सीजन जाएगा। ऐसा में तो इनोल वाले के 2 अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप का एक ऑक्सीजन। तो एक तरह से देखो बेटा, इस इनोल ने अटैक किया तो इनोल एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बेटा? तो हम क्या बोलेंगे बेटा? सीधी सीधी बात है, अपना गोला भरा मेथड। गोला भरना में तो हमें कौन सी मैकेनिज्म दिखानी है? उसे लिखनी नहीं है ना मैकेनिज्म। तो क्या करना है बेटा कि एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक के 2 अल्फा और दूसरे का एक ऑक्सीजन है जाएगा, एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन है जाएगा, और डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर है? और हाइड्रोजन वो देगा जिसका इनोल बनेगा। अरे बोलो कि कौन से 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे? इनोल वाले। कौन से? इनोल वाले। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? तो इनोल वाले के 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक के क्या जाएंगे? ऑक्सीजन।
तो इसका मतलब 2 मोल की रिएक्शन है। कितने मोल की रिएक्शन? 2। तो जैसे हमें ये दिया बेटा एल्डिहाइड दिया, ऐसे रिएक्शन लिखी आएगी अपने पास में। मैं लिख लेता हूँ रिएक्शन को एक बार, चलो यहाँ साइड में लिख के समझा देता हूँ। अपने को ऐसे लिखा आएगा CH3 C डबल बॉन्ड H और इसमें लिखा आएगा NaOH इन हीट, NaOH इन हीट। तो हमें ऐसे 2 मोल है, अपने आप समझना 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक को क्या लिखेंगे बेटा, एल्डिहाइड को इस तरह से लिख लिया, दूसरे एल्डिहाइड को फिर से लिखेंगे, जो भी कार्बन ग्रुप होगा उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका H2 जाएगा, इसका क्या जाएगा, ऑक्सीजन। अरे बोलो, दोनों को बाहर निकाल दो, रिएक्शन हो गई। अरे बोलो, जैसे हमारे सामने ये रिएक्शन है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, फिर दूसरे को क्या लिखेंगे बेटा, H2C C डबल बॉन्ड H CH2। पहले शांति से लिख लो, गलती मत करो। हड़बड़ाहट में क्या होता है बेटा, गलती होती है। तो आप यहाँ CH2 बाहर निकल जाएगा, देखो मेरा। अब इसमें गलती क्या होती है कि सर ये तो बहुत आसान है, गलती क्या होगी, गलती बेटा तो क्या होती है, तुम शाने बहुत हो ना, तुम क्या हो बेटा, शाने बहुत हो, तुम ये गलती कर देते हो, यूं लिखते हो उड़ते हवाबाजी में। तो अपन एक यहाँ कार्बन एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। अब तुम गलती क्या करते हो बेटा, यहाँ से H2 निकाल देते हो। अरे बस में, अरे भाई ये कार्बन की, ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन तो अल्फा इनोल बनाता ही नहीं है ना। इनोल कौन सा बनाता है, ये वाला अल्फा वाले कौन से बनाते हैं, तो इसके जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अरे बोलो, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, समझा क्या। अरे बोलो, जैसे हमारे सामने ये लिखा आया, तो हमने क्या करना है बेटा, एक तो हमने ऐसे बनाया और दूसरा हमने ऐसे बना लो, चाहे कैसे बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लिख लिए। इसका एक ऑक्सीजन जाएंगे, इसके 2, या फिर आप पहले वाले को ऐसे लिख लो, मर्जी है जैसे करो, कोई मनाही नहीं। अरे बोलो, एक का ऑक्सीजन एक को क्या, सर मैं ऐसे क्यों करूं, मैं तो ऐसे करता, तो ये वाला पहले ऐसे बनाता, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन में सेम ही तो है, कैसे कर ले, इन बातों में कुछ भी रखा नहीं, सॉरी, यहां से H2 निकल जाएगा। अरे बोलो, समझा क्या। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं यूं करके, नहीं यहां से नहीं जोड़ते, शायद छोड़ो, बोलो कोई दिक्कत है, उसको कैसे कुछ मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ जोड़ देते हैं बच्चे, पर याद गलती मत करना, मेरे को तुम ही आ जाए, तुम में से कोई एक दादा जोड़ते हुए तो बता दूंगा कैसे जोड़ते हो, जोड़ लोग, मेरे दिमाग से निकल के 1-2 बच्चे लाए थे, पता नहीं कैसे अजीब से जोड़ के लाए थे। तो कैसे करना है बेटा, आराम से पहले लिखो, मैं कहता हूँ शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन करते समय लिखो। तुम क्या करते हो, शुरुआत में हवाबाजी शुरू में बहुत जल्दी ले लेते हो, हवाबाजी आनी चाहिए लेकिन थोड़े टाइम बाद में, शुरुआत में आराम से लिखो उसको, इसका ऑक्सीजन जाए कितनी बार आपको आ रहा होगा, शुरुआत में 1-2 बार हाथ बिठाओ, क्लियर है, एक बार हाथ बैठ के फिर कौन मना करता है, ठीक है। अब जैसे अपने पास ये आया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो हमने क्या किया, इसके 2 मोल है, तो एक का क्या जाएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन, और एक का क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ से H2 बाहर निकाल देने, और देखो आराम से लिखना है, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, CH3 C किसी का लिख लो, चाहे पहले इसका लिख लो चाहे उसका लिख लो, इसमें कोई फर्क है, और इधर से क्या है, C डबल बॉन्ड है CH3, यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O, क्या निकलेगा, अरे बोलो, ये जो चीज बनेगी इस चीज का नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या नाम है, कि सर क्या काम आती है, तो कोई काम नहीं आती, ये अपने एनसीईआरटी में कॉमन नेम दिया, इसका नाम दिया मेसिटाइल ऑक्साइड। अब एग्जामिनर हमसे पूछ ले मेसिटाइल ऑक्साइड क्या है, एनसीईआरटी में लिखा पूछ सकता है, तो हमें कैसे याद रखना है कि कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन, एसीटोन का एल्डोल है कंडेंसेशन, याद रह जाएगा, एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन मेसिटाइल ऑक्साइड बनाता है, या फिर उसका एल्डोल देगा, ऑप्शन में लिखा होगा मेसिटाइल ऑक्साइड, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने पास है क्रॉस एल्डोल, कौन सी है बेटा, क्रॉस एल्डोल। जो बेटा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, जो क्रॉस का मतलब क्या है कि आपके पास सिंपल सी कहानी है कि क्रॉस में 2 अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, या 2 अलग अलग कीटोन होंगे, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा, अभी तक या एक ही कीटोन था उसी के 2 मोल थे, एक एल्डिहाइड था उसी के 2 मोल थे,
अब एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, इनमें हमेशा मेजर क्रॉस वाला बनेगा, मतलब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल में रिएक्शन होंगी, दो अलग अलग टाइप में क्या होंगी, रिएक्शंस होंगी। क्लियर है इसको, इसमें कोई दिक्कत? अब मेजर तो पहला चीज देखने क्रॉस वाला बनेगा, कौन बनेगा? दूसरा चीज क्या देखनी है बेटा कि कौन से क्रॉस वाले का बनेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटियां बनती है, तो आपको क्या देखना है, मैं लिख ये वाला लाइन से नहीं, अपने को दूसरे तरीके से देखना है, जिसका इनोल स्टेबल बनेगा, जिसका इनोल स्टेबल बनेगा, जिसका इनोल स्टेबल है उसके दो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, उसके दो अल्फा, जिसका इनोल स्टेबल बनेगा उसके दो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर किसका इनोल स्टेबल बनेगा? अरे बोलो कि सर इनोल तो स्टेबल बनेगा मान लेंगे, लेकिन किसका इनोल स्टेबल बनेगा? इनोल की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? तो इनोल में बनता है डबल बॉन्ड। क्या बनता है? जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि जैसे ये अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है, अगर मैं इसका इनोल बनाऊं तो यही बनेगा, देखो मतलब यहां डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर मेरे पास एसेट एल्डिहाइड है तो इसका इनोल क्या बनेगा बेटा? क्या यही बनेगा? अरे बोलो। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको पता है कि इसका इनोल में डबल बॉन्ड यहां आएगा, इसके इनोल में डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, और जिसका डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेगा, देखो इसके इनोल के पास, और इसका जो इनोल है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसका इनोल स्टेबल बनेगा। तो इसके दो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, इसका ऑक्सीजन जाएगा। अरे बोलो, इसके क्या जाएंगे? दो, और इसका क्या जाएगा? बस हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है? तो हमने क्या रूल क्या निकाल लिया, जिसका इनोल स्टेबल बनेगा उसके दो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे। और इनोल की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन से। किसे देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ ए, जो डबल बॉन्ड बनेगा उसकी हमें क्या देखनी है बेटा? स्टेबिलिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? अरे बोलो। जैसे अगर अपन बात करें CH3 C डबल बॉन्ड H है, हमने उसमें डाला CH3 C डबल बॉन्ड CH3 NUH इन हीट, मतलब हमने दो अलग अलग तरह के डाले। अब देखो इसमें कई प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। सर कैसे? एक प्रोडक्ट ये हो कि ये एल्डिहाइड खुद ही रिएक्शन करे, ये एल्डिहाइड खुद ही क्या करे? रिएक्शन। अगर मैं सारे प्रोडक्ट बनाऊं, क्लियर है? देखो पहले रिएक्शन ये हो सकती है कि जो एल्डिहाइड है, ए बेटा मान जा, इसी का ऑक्सीजन जाए और ऐसे ही दूसरा एल्डिहाइड आ जाए, क्योंकि रिएक्शन में तो एक एल्डिहाइड थोड़े, बहुत सारे एल्डिहाइड है। अरे बोलो। और इसमें से क्या चला जाए? H2O बाहर चला जाए। क्या बाहर चला जाए? और जैसे ही H2O बाहर जाएगा क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। जरूरी थोड़ी है यही हो, कीटोन भी सेल्फ कर सकता है। एक कीटोन है आपके पास में, इस कीटोन का तो ऑक्सीजन जाए, इस कीटोन का तो क्या जाए बेटा? ऑक्सीजन। और दूसरे वाले के क्या चले जाएं? हाइड्रोजन। क्या चले जाएं? यार इस छोरी के क्या है? देख दो बड़ा ध्यान से, तो यहां से H2 बाहर चला जाए। क्लियर है? कुछ की क्या है, बोले चुप ही नहीं होती, जोर जोर से बोलना जरूरी होता है। CH3, और यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। अरे बोलो, चमका क्या? इसका क्या चला जाए? ऑक्सीजन। इसका क्या चला जाए? हाइड्रोजन। क्या ये पॉसिबल है? लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट तो सेल्फ हुए। कौन से प्रोडक्ट हुए? सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या हुआ? खुद से रिएक्शन की इन्होंने। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर एल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन जाए, एल्डिहाइड का क्या जाए? और जो कीटोन वाला ग्रुप है उसके क्या जाए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। यहां से H2 बाहर चला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन क्या होगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। ये कैसा प्रोडक्ट है? क्रॉस। कि सर ऑक्सीजन इसका क्यों गया? कीटोन वाले का भी तो जा सकता था। मैंने कहा मना किया ही कब है? ये लो, कीटोन वाले का क्या चला जाए बेटा?
ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन, इसके दो अल्फा हाइड्रोजन चले जाए, तो पॉसिबिलिटी तो सारी है, एग्जामिनर पूछे तो मना तो करेंगे ही नहीं। अरे बोलो, लेकिन वो पूछे मेजर कौन सा होगा, क्या पूछे, मेजर, ये क्रॉस वाले प्रोडक्ट और ये सेल्फ वाले, और हमसे पूछेगा मेजर बताओ, क्या बताओ, तो मेजर हमें बताना है कि सर पहले बात तो क्रॉस वाले मेजर होंगे, और इस क्रॉस वाले में भी से उस वो मेजर होगा जिसमें से इनोल जिसका ज्यादा स्टेबल बना होगा उसके हाइड्रोजन जाने चाहिए, और इनोल हमें देखो कैसे बनाना नहीं है, हमें पता है इसका इनोल यहां बनता, इसका इनोल यहां बनता, और अगर यहां इनोल बनता तो उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसका इनोल स्टेबल बनता, और जिसका इनोल स्टेबल बनता उसके क्या जाएंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाने चाहिए, तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये वाला है, इसका मतलब ये वाले भाई साहब कौन है, चमका क्या, अरे बोलो, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, खत्म करके छोड़ेंगे, एल्डोल भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन दिया, फिर से एक सेकंड, जैसे ये हमें कहा इस रिएक्शन कराओ, तो हमें पता है एक तो इनोल इसका बनेगा, एक इनोल इसका बनेगा, इसका इनोल यहां से बनता और इसका इनोल यहां बनेगा, बताओ किसके इनोल के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस वाले के पास, इसका मतलब इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, इसका ऑक्सीजन जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस H2C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ से H2 बात, यहाँ से H2O, क्या मिल जाएगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3C डबल बॉन्ड H, क्रॉस वाला मेजर। अरे बोलो, हमें ये वाली रिएक्शन दी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो खत्म कहानी, इसका ऑक्सीजन जाएंगे, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, तो इसका क्या गया बेटा ऑक्सीजन, इसके क्या गए 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट कहाँ गया, प्रोडक्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं अपन लिख देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, CH, अच्छा था क्या, मैं देखने में भूलो, क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिर से अपने पास ये रिएक्शन है, तो अब की बार क्या जाएगा, इस वाले के 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, इसका क्या जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही, समझा क्या बेटा। जैसे आपके पास नेक्स्ट वाला रिएक्शन है, अब की बार आपको एक ही मोल दिया हुआ है, लेकिन इसमें खुद में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, कि सर कैसे, कि सर एक तो आपको पता है ये होना ही होना है CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड, एक तो ऑक्सीजन जाएगा ही जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन ये वाले भी जा सकते थे, ये वाले भी जा सकते थे, पॉसिबल दोनों है, अगर ये वाले जाते हैं तो इनोल यहां बनेगा, अरे बोलो, और इस वाले का इनोल इधर बनेगा, इस वाले का इनोल है, तो बताओ किसको भेजना चाहिए, ये वाला इनोल ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला है, ये वाला है, तो इसका मतलब इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, तो इधर से 2 अल्फा हाइड्रोजन, पहले बना लो आराम से, जल्दबाजी नहीं करने का, क्योंकि इतना लिखते हैं तो आंसर आ ही जाएगा, अरे बोलो, और हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH3 CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3, कहां पे, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, आसान एकदम, क्रॉस वाले में किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, कौन सी है बेटा, देखो इंट्रामोलिकुलर में एक ही मोलिक्यूल में दोनों हो जाए, और इसके लिए आपको ध्यान रखना रिंग बनेगी, और रिंग हमेशा 5 या 6 मेंबर बननी चाहिए, रिंग हमेशा क्या बननी चाहिए, रिंग मस्ट बी 5 और 6 मेंबर, कि सर अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आई कि 5 और 2 दोनों आ गई, तो फिर कौन सी बनाएंगे, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं, ये मान के चलो कभी आपके पास ये सिचुएशन आएगी नहीं, मतलब एल्डोल में तो स्पेशली, वैसे जनरली हम 6 बनाते हैं, एल्डोल में कभी नहीं आएगा, या तो 5 या 7 का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लियर है, या 4 और 6 का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके पास में, क्लियर है। जैसे अपने पास ये रिएक्शन है,
NaOH हीट दिया आपने कहा, 2 कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डोल। NaOH हीट, बस ये याद होना चाहिए, NaOH हीट एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पता है नंबरिंग कर लेना बेटा, रिंग वाले में क्या होता है, नंबरिंग बहुत जरूरी होती है। तो आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 है, 6 नंबरिंग होगी। अब हमें पता है कि इसके एक, अब दोनों एल्डिहाइड है, किसी से निकाल दो, एक ही बात है, सिमिलर है। तो एक का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, एक का ऑक्सीजन। तो हमें पता है इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीजन, तो इन दोनों में से H2 बाहर निकलेगा। तो अब हमें पता है कार्बन नंबर 2 और 6 आपस में जुड़ेंगे, और कार्बन नंबर 2 और 6 आपस में जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी। आपने एक 5 मेंबर रिंग बना ली। 2 3 4 5 और 6, और 2 और 6 के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। नंबरिंग इसलिए जरूरी है ताकि एकदम परफेक्ट गलती ना हो। अरे बोलो, तो 2 और 6 में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 2 पे फिर एक क्या जुड़ा होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ये लो आपका प्रोडक्ट। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, इस बीच वाले को मिटा देते हैं, कोई काम के नहीं है ये वाले। नीचे वाले भी देखते हैं। अब की बार एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड और एक क्या है, कीटोन। अरे बोलो, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें क्रॉस होगा, क्या होगा, और क्रॉस में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले इनोल स्टेबल। इसका इनोल यहां बनेगा, और इसका इनोल देखो यहां पर भी बन सकता है और यहां पर भी बन सकता है। कौन सा बेटर है, बीच वाला बेटर। और इस वाला इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो, तो इसका मतलब इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, इसका क्या जाएगा, और कोई कहे कि सर मैं यहां से भेजूं 7 मेंबर बनेगी, क्या बनेगी, तो आपको पता इसके 2 हाइड्रोजन जाएगा, इसका क्या जाएगा, ऑक्सीजन। नंबरिंग पहले ही कर लेना ताकि आपको पता 1 और 5 में रिंग बनेगी। तो आपने क्या जोड़ने है बेटा, पहले 5 कार्बन जोड़ लिए। अरे बोलो, फिर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 1 और 5 में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड। और जो 5 है उस पे ये ग्रुप लगा होना चाहिए, C डबल बॉन्ड है CH3। समझा क्या, 5 या 6 मेंबर, 5 या 6 मेंबर बनने चाहिए, और इनोल की स्टेबिलिटी से चला। नेक्स्ट अपने पास आता है रेट्रो एल्डोल। क्या आता है बेटा, बस छोटा सा बच्चा है, कंप्लीट ही कर देते हैं। रेट्रो एल्डोल रिएक्शन, देखो रेट्रो एल्डोल रिएक्शन कैसे होती है कि रेट्रो का मतलब होता है उल्टा। हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन आएगा, रिएक्टेंट पूछेगा, तो हमें पता है एल्डोल रिएक्शन में एक का ऑक्सीजन गया था, एक के 2 हाइड्रोजन गए थे, जिसको जिसकी कमी लौटा दो, जिसको जिससे जिससे जो छीना उसे वो लौटा दो। हमें पता है रिएक्शन करते समय हमने एक से ऑक्सीजन छीना था, एक से 2 अल्फा हाइड्रोजन छीने थे। तो कि सर हमें क्या पता किससे क्या छीना था, तो भाई साहब पूछ लो। अगर मैं, मुझे पता है कि ये पाई बॉन्ड यहां नहीं रहेगा, ये पाई बॉन्ड यहां, अरे बोलो, तो ये पाई बॉन्ड यहां नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि देखो ध्यान से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड NaOH हीट मतलब एल्डोल हुई है। कौन सी हुई है बेटा, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड पहले यहां नहीं था। अब हमें पता है कि इसके पास ऑक्सीजन तो है ऊपर वाले साइड में, तो ये कहता है ऑक्सीजन है मेरे पास, तो इसका मतलब ऑक्सीजन नीचे वाले से छीना था, ऊपर वाले से क्या छीना था, तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई थी। नहीं समझ में आया, नीचे 4 ऑप्शन है, एल्डोल करवा देना जिसका आंसर ये है। ये किससे बना होगा, इस सर यहां से हटाओ इसको, तो नीचे वाले पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऊपर वाले पे हाइड्रोजन, जिससे जो छीना उसे लौटा दो। अगर मुझसे कोई ये पूछे तो यहां से मिटाओ, तो ऑक्सीजन किसका है, ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का है, ऊपर वाले का ऑक्सीजन है, नीचे वाले का, इसमें बताओ बेटा कहां से किसका ऑक्सीजन है, इस हमने आंसर पढ़ लिया है। इतने शाने हम जवाब नहीं देंगे, हमने पढ़ लिया उधर वो एल्डोल का प्रोडक्ट नहीं है, पर हम कंफ्यूज हैं कि जवाब क्या देना है। क्योंकि बेटा देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, पर अगर बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है तो एल्डोल का प्रोडक्ट भी ये एल्डोल से बना ही नहीं है। अरे बोलो, तो पहले देख लेना एल्डोल का प्रोडक्ट हो, फिर ये करना है डबल बॉन्ड हटाओ, जिसको जो है वो लौटा दो। अरे बोलो, अब एग्जामिनर बहुत शान है, वो हमसे लास्ट है, हमसे एक क्वेश्चन और पूछता है, हमें एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक आती है, हमें एल्डोल की तो आती ही नहीं है, और एग्जामिनर सिर्फ NaOH दे दिया, तो तब तो सिर्फ एल्डोल करवाने कि सर वो कैसे कराएंगे, टेंशन ना लो, तुम तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराओ, जिसमें परफेक्ट हो वही करो। भाई कोई कहे मैं गोबर खाने में एक्सपर्ट हूँ, गोबर खा भाई, क्लियर है, तो जिसमें एक्सपर्ट हो वो करना चाहिए। तो कोई कहे सर मैं तो कंडेंसेशन कराने में एक्सपर्ट हूँ, कंडेंसेशन करा, बीच में दूसरी ट्रिक लेने की जरूरत है। तो आपको जैसे मान लो ये रिएक्शन आई, तो आपने क्या करना है कि सर ये लिया, दूसरा ये लिया, और यहां से H2 बाहर, क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कि सर ये तो कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन कब हुआ था, एल्डोल से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना था,
और कंडेंसेशन से पाई बॉन्ड आया था। मतलब आपको इसके बीच की स्टेप पूछना चाहता है, और बीच की स्टेप मतलब ये पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। कंडेंसेशन में पानी तो निकलता है, इसका मतलब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हटा दो। और कंडेंसेशन में आप क्या बाहर निकालते हो, H2, मतलब एक का OH और एक का H, जिसको जो है लौटा दो। OH किसको चाहिए, इसको चाहिए, किसको चाहिए कि सर इसके पास तो ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीजन, इसको आगे समझ में, बीच का प्रोडक्ट समझ में आया। जैसे हमसे इसी रिएक्शन का कह देता कि इसका बीच का प्रोडक्ट क्या रहा होगा, तो पाई बॉन्ड मिटा दो। अब हमें पता है इसमें और इसमें बना हुआ है, तो इस एक को OH देना है कि सर इसके ऊपर वाले के पास तो ऑक्सीजन है, तो नीचे वाले को OH, ऊपर वाले को, चमका क्या, यहां तक सबको क्लियर है। लास्ट साइनो नहीं पढ़ना, नाइट्रो नहीं पढ़ना, अरे चुको, क्लेजन बस, अरे है ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं है ये, बस रिएक्शन में मानता ही नहीं इसको मैं। क्लेजन समिट नाम से अपने सिलेबस में कोई रिएक्शन नहीं है, साइनो और नाइट्रो एल्डोल भी नहीं पढ़ना है। क्लेजन समिट रिएक्शन को छोड़ो, आप तो इसको देखोगे, अगर मैं तुम्हें ये रिएक्शन दूं तो तुम्हें नहीं लगता ये एल्डोल है। बुढ़ापे में बेटा ऐसा होता है, मोतियाबिंद का इलाज कराओ। देखो NaOH हीट है, NaOH ने, तो देखो ये क्या दिया हुआ है बेटा, एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, इसके पास ऑक्सीजन, ये रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो, तो इसके 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इसका क्या जाएगा, ऑक्सीजन। अरे बोलो, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है सिनेमा एल्डिहाइड। क्या नाम है, हाँ वही सिनेमा एल्डिहाइड। अब ये नाम अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉमन नेम में, तो वो हमसे क्या पूछेगा, इनमें से सिनेमा एल्डिहाइड किससे बनेगा, बस इसलिए नाम, इसका नाम ऐसे क्लेजन समिट है, क्लेजन ने दी थी रिएक्शन, लेकिन है तो एल्डोली, तो हमें क्लेजन समिट नाम से आए ना है हमें, तो ये तो पूछ सकता है कि ये प्रोडक्ट किसका है, तो ये किसका प्रोडक्ट है, एल्डोल का जैसा तो प्रोडक्ट है। अरे बोलो, हमें नहीं पढ़ना है रिएक्शन के कंडीशन क्या है, बस पता होना चाहिए इस रिएक्शन का नाम सिनेमा एल्डिहाइड है, ये एल्डोल, ये क्या है बेटा, एल्डोल। किसका एल्डोल है ये, एसेट एल्डिहाइड और बेंज एल्डिहाइड का, ऐसे याद रखना इसको, क्लियर है। इनसे प्रोडक्ट भी सिनेमा एल्डिहाइड बनता है, सिनेमा एल्डिहाइड इनसे बनता है, ठीक है। चलो जी, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, प्रभात कुमार के नेम रिएक्शन में शुरुआत में एल्डोल भी दे रखी है, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट में शुरुआत में एल्डोल है और लास्ट में ओजोनोलाइसिस है, उस नेम रिएक्शन में तुम्हें लिख जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, नेम रिएक्शन खोलोगे ना, उसमें एक टॉपिक तो एल्डोल है शुरुआत में, और लास्ट में क्या दे रखा है, नेम रिएक्शन के लास्ट में जाके देखोगे तो ओजोनोलाइसिस। दोनों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। देखो अगर आज ये क्वेश्चन करने के फायदे क्या होंगे, ये सारी ट्रिक याद हो जाएंगी, और सारा खेल ट्रिक्स है, जितनी तुमने SN1 SN2 पढ़ोगे उससे आसान है, बस आपको पता लग जाना चाहिए नेम रिएक्शन है, क्लियर है। चलो जी।